नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही छोटी लेकिन दिल को छूने वाली कहानी है, आखिरी संदेश। कहानी है इलियास की, एक अकेला बूढ़ा सा लाइट हाउस कीपर। उसका रोज का काम था रेडियो पर मौसम की जानकारी देना। सुनने में शायद बहुत साधारण लगे। हाँ, रोजमर्रा का काम। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि वो पिछले 30 सालों से हर रात अपना संदेश एक ही तरह से खत्म करता था। वो कहता था, शुभ रात्रि, आप जहां भी हो। और उसे कभी पता नहीं चला कोई सुन भी रहा है या नहीं। सोचिए, 30 साल। 30 साल, ये अपने आप में कमाल का समर्पण है या शायद आदत। हाँ, तो आज हम इसी कहानी में थोड़ा गहरा उतरेंगे, देखेंगे कि क्या होता है जब इतने सालों की खामोशी के बाद अचानक कोई जवाब आता है। कहानी में जो मोड़ आता है वो एक तूफानी रात को आता है। इलियास हमेशा की तरह अपना संदेश भेजता है, वही आखिरी वाक्य, शुभ रात्रि। और फिर और तभी रेडियो पर खरखराहट के बीच से एक आवाज कहती है, शुभ रात्रि इलियास, मैं हमेशा सुनता रहा हूं। ओह, जरा सोचिए, 30 साल, 30 साल के अकेलेपन और खामोशी के बाद ये सुनना, ये सिर्फ एक जवाब नहीं है। ये इलियास के लिए जैसे पूरी दुनिया का बदल जाना है। एक कनेक्शन जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं होगी। हाँ, वो एकदम हैरान रह गया। उसने कोशिश की और सुनने की, पर रेडियो फिर खामोश हो गया, पूरी तरह से। हमेशा के लिए, मतलब उसके बाद कोई आवाज नहीं। नहीं, कहानी यही बताती है, बस वो एक बार की आवाज थी। लेकिन उस एक आवाज का असर वो शायद बहुत गहरा था। हाँ, मतलब कहानी कहती है कि वो शारीरिक रूप से तो तब भी अकेला ही था लाइट हाउस में, पर जो अंदर का अकेलापन होता है ना, वो एहसास, वो शायद कम हो गया। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ ये जानना कि कहीं कोई है जो सुन रहा था, भले वो कौन है पता नहीं, फिर कभी बात हुई नहीं, क्या ये जानना ही काफी है, इतना शक्तिशाली? मुझे लगता है हाँ, बिल्कुल। ये कहानी शायद इसी बात पर रोशनी डालती है कि अकेलापन सिर्फ ये नहीं कि आपके आसपास लोग नहीं हैं। अकेलापन ये भी है कि आपको महसूस नहीं किया जा रहा, सुना नहीं जा रहा। अच्छा। और उस एक जवाब ने, उस अजनबी की आवाज ने इलियास की इसी जरूरत को पूरा कर दिया। उसे लगा कि उसका वो रोज का काम, वो एक वाक्य, उसका कोई मतलब था, कोई सुन रहा था। कहानी में ये भी है कि उस रात के बाद इलियास जब अपना संदेश खत्म करता था तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती थी। हाँ, वो मुस्कान, वो उस एक पुष्टि का, उस कनेक्शन का सबूत थी। कितना छोटा सा कनेक्शन था वो, एक पल का। बिल्कुल। और यही इसकी खूबी है। ये दिखाता है कि मानवीय जुड़ाव के लिए कोई बहुत बड़ा रिश्ता होना जरूरी नहीं है। कभी-कभी सिर्फ ये एहसास कि आपको सुना गया है, आपकी बात कहीं पहुंच रही है, यही काफी होता है उम्मीद देने के लिए, नजरिया बदलने के लिए। तो संक्षेप में कहें तो ये कहानी इलियास के 30 साल के रोज के संदेश, उस एक अजनबी जवाब और उसके बाद जो बदलाव आया, उसकी कहानी है। हाँ, और जाते-जाते शायद एक सवाल हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। इलियास की कहानी, ये हमें अपने जीवन के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है, हमारे अपने अनदेखे श्रोताओं के बारे में। हो सकता है हम सब अनजाने में ही सही, किसी न किसी के लिए रोज कोई संदेश भेज रहे हों, अपने काम से, अपनी बातों से। ये दिलचस्प है। क्या ये मुमकिन है कि जैसे उस अजनबी ने इलियास को प्रभावित किया, वैसे ही हम भी किसी पर अनजाने में असर डाल रहे हों? और क्या ये सोचना कि शायद कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, हमारे अपने कामों को, हमारी अपनी भावनाओं को कोई नया मतलब दे सकता है? सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है।